आप गीता को सुनना बुरी बात तो है नहीं। सुबह सुबह मैं सुबह सुबह आपके लिए इतनी परेशान होकर गीता सुनाऊं और आप सुन रहे। मेरी सुबह के 5 बजे का 5 मिनट पूरे मैं ये गीता सुनाऊंगी। आपसे आप गीता ही नहीं सुन रहे। जितने भी भगत जन है ये गीता सुना है और सुन के इसमें सब्सक्राइब करे, लाइक करे और कमेंट करे और बतावा कि मेरे से क्या गलती हुई क्या नहीं हुई। तो जय श्री कृष्णा, जय राधे राधे। आपका वक्त ना लेंदे मैं गीता आरंभ करती हूँ। अर्जुन बोले, हे श्री कृष्ण, तुमने पहले कर्मों का त्याग को कहा है, फिर कर्म का प्रशंसा करते हुए इन दोनों में जो अधिक हितकर है वह बात निश्चय करके बताओ। श्री कृष्ण बोले, कर्मों का त्याग और कर्मों का करना ये दोनों ही मोक्ष देने वाले हैं, परंतु इन दोनों में कर्म त्याग से कर्म योग हितकारी है। जो किसी से द्वेष नहीं रखता है, न किसी पदार्थ की इच्छा करता है, वह सन्यासी है। ऐसा पुरुष संसार के बंधनों से छूट जाता है। संख्या और योग को मूर्ख लोग परतक परतक कहते हैं, पंडित नहीं कहते हैं। जो इन दोनों में एक भी इच्छा तरह स्थिर हो जाती है, अच्छी तरह स्थिर हो जाती है, उन्हीं को दोनों को फल प्राप्त होता है। ज्ञान योगिनी को जो स्थान मिलता है वही कर्म योगिनी को प्राप्त होते हैं। ज्ञान योग का कर्म योग एक ही है। कर्म योग बिना संन्यास को प्राप्त होने तंदुरुस्त है। कर्म करने वाले मुनिजन को ब्रह्मा प्राप्त होने में विलंब नहीं लगता है। कर्म योग युक्त शुद्ध अंत करण वाले मन तथा इंद्रियों को जीतने वाले संपूर्ण प्राणियों में अपनी आत्मा को देखने वाले कर्म करता हुआ भी ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय कर्म फल में लिप्त नहीं होता है। योग युक्त तत्ववेता पुरुष देखते हैं, सुनते हैं, स्पर्श करते हैं, सूंघते हैं, खाते हैं, चलते हैं, सांस लेते हैं, तो भी यह नहीं मानते हैं कि कुछ नहीं करता। वे बोलते हैं, त्यागते हैं, ग्रहण करते हैं, परंतु यही मानते हैं कि वे कुछ नहीं करता है। और यह मन साधारण करते हैं कि इंद्रियों ही अपने अपने विषयों में बताती है। जो प्राणी ब्रह्मा में अर्पण संग को त्याग कर कर्म करता है वह पाप में लिप्त नहीं होता है। जैसे कमल पात्र पर जल नहीं ठहरता है, योगी जन शरीर से, मन से, बुद्धि से तथा इंद्रियों के आस्तिक से रहित होकर आत्मा शुद्ध में नियमित कर्म करते हैं। योग पुरुष कर्म फल त्याग कर मोक्ष रूप शांति का लाभ करते हैं। जो योग रहित वह कर्म की इच्छा से बंधन में पड़ जाता है। सब कर्मों को मन से त्याग कर प्राणी इस मन द्वारा इंद्रियों ही देह रूपी पुरी में न कुछ करता है और न ही कराता है, आनंद पूर्वक रहता है। परमेश्वर किसी कर्म से परिवर्तित नहीं करता है, कर्म और कर्म फल को उत्पन्न नहीं करता है। ये सब परिवर्तित द्वारा होते ही रहते हैं। परमेश्वर किसी से पुण्य तथा पाप को नहीं लेता है। ज्ञान जो अज्ञान से इच्छा रहित है उससे जीवन मोह को प्राप्त हो जाते हैं, परंतु आत्मा ज्ञान के ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय ज्ञान के द्वार जिनके अज्ञान नष्ट हो जाते हैं उनका वह आत्मा ज्ञान परमेश्वर के रूप को ऐसा भक्ति करता है जिस प्रकार सूर्य संपूर्ण संसार को प्रकाशित कर देता है। उसी परम आत्मा में जिसकी बुद्धि स्थिर है और उसी में मन लगते हैं, उसी में निष्ठा रखते हैं, जो सदा उसी का ध्यान में लगाते हैं, ज्ञान द्वारा जिनके सब पाप नष्ट हो जाते हैं, वे संसार में जन्मते नहीं। विद्या और विनय से सम्मान ब्राह्मण में, गाय में, कुत्ता में, चंडाल में पंडित जन की दृष्टि सम्मान रहती है। जिनके मन में इसी तरह का सम्मानता उत्पन्न हो गई हो उन्होंने इस लोक में जन्म मरण रूपी संसार को जीत लिया है, क्योंकि ब्रह्मा निसंदेह और सर्वत्र सम्मान है, इसलिए वे
ब्रह्म को प्राप्त हो जाते हैं। जो प्रिय पदार्थ को पाकर प्रसन्न और अप्रिय को पाकर खिन्न नहीं होते हैं, ऐसी स्थिति बुद्धि वाले मोह रहित ब्रह्मवेता को ब्रह्मा स्थिर जानो। बाहरी पदार्थों में जो चित्त को आसक्त नहीं देता है, वह आत्मा सुखी सुख का अनुभव करता है और ब्रह्मा को अंत कारण को मिल अक्ष सुख मोक्ष प्राप्त करता है। वे इंद्रियों के स्पर्श से जो भोग देते हैं, वह वस्तु दुखदायी होती है। उनका आदि भी और अंत भी हे कुंत्या, ज्ञानी लोग ऐसे भोग के रत नहीं होते हैं। शरीर छूटने से पहले जो मनुष्य ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। मनुष्य काम और क्रोध के वेग को सहन करने में समर्थ होता है, वह योगी और सच्चा सुखी है। जो योगी आत्मा सुख से सुखी, अंतर आत्मा के आनंद से आनंदित और अंतर ज्योति से ही प्रकाशित है, वह ब्रह्म स्वरूप होकर ब्रह्मा निवारण मोक्ष को प्राप्त होता है। पाप जिनके नष्ट हो गए हैं, वह कुबुद्धि दूर हो गई है। मन को जिन्होंने वश में कर लिया है, जीव मात्र को जो हित चाहता है, वैसे ही योगी को ब्रह्मा निर्वाह प्राप्त होते हैं। काम तथा क्रोध जिससे नहीं है, मन में वेग और जिनको रोक लिया है, वैसे ही ज्ञान आत्मा ज्ञानी योगी को ब्रह्मा निवारण सहज ही प्राप्त होते हैं। बाहरी पदार्थ के योग्य से अलग होकर दोनों भवों के बीच दृष्टि लगाकर निष्कासी भीतर चले जाने पर प्रणाम अपमान वायु सम करके इंद्रियों मन में बुद्धि को वश में करके इच्छा तथा भय को त्याग मोक्ष की इच्छा करने वाले योगी मनुष्य, जो मुझको सब ज्ञानियों और तपो से भोगता संपूर्ण लोक के स्वामी और सब सुख को मित्र जानते हैं, उन्हीं को शांति प्राप्त होती है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते। ये 5वें अध्याय का महत्व है। श्री भगवान जी बोले, हे लक्ष्मी, 5वें अध्याय का महत्व सुनो। एक ब्रह्मा पिंगल नाम के अपने धर्म से भ्रष्ट हुआ। वह कुसंग में बैठा मच्छी मांस खावे, मंदिरा पान करे, जुआ खेले। देव योग से वह पिंगल एक राजा था। यहाँ नौकर हो गया। राजा के पास और लोग की चुगलियां की गई। जब बहुत दिन बीत गए, तब धनवंश हो गया। उस दिन विवाह कर दिया, परंतु वह वैभवचारिणी आ गई। वह स्त्री को मारता। उस स्त्री ने दुखी होकर अपने पति को विष दे दिया। वह ब्राह्मण मर गया। उस ब्राह्मण ने गिद्ध का जन्म पाया। कुछ काल पीछे वह स्त्री भी मर गई। उसने तोती का जन्म पाया। तब वह उस तोते की स्त्री हुई। एक दिन तोती ने तोते से पूछा, हे तोते, तूने तोते का जन्म क्यों पाया? तोता बोला, हे तोती, मैं अपने पिछले जन्म की कथा सुनाता हूँ। मैं पिछले जन्म में ब्राह्मण अपने गुरु की बात नहीं मानता था। मुझको गुरु जी ने श्राप दिया था, जा तू सुआ का जन्म पा। इस कारण मैं तोते का जन्म पाया। अब तू कह, तूने किस कारण तोती का जन्म पाया? उसने कहा, मैं पिछले जन्म में ब्राह्मणी थी। एक दिन मैंने अपने पति को विष दे दिया था, वह मर गया, तो मैंने तोती का जन्म पाया। तू बुरी है जिसने अपने पति को विष दे दिया। एक दिन वह तोती वन में बैठी थी, वहां गिद्ध भी आ गया। तोती ने उस गिद्ध को पहचान लिया और गिद्ध तोती को मारने चला। आगे आगे तोती, पीछे पीछे गिद्ध। जाते जाते तोती एक शमशान भूमि पर थक कर गिर पड़ी। वहां एक साधु की दहा हुई साधु की खोपड़ी वर्षा का जल भरा के साथ भरी हुई पड़ी थी। वह उसमें गिरे। इनमें गिद्ध आया और तोती को मारने लगा। उस खोपड़ी के जल के साथ ही उसकी देह धोई गई। दोनों आपस में लड़ते लड़ते मर गए। एदम देही छूट कर देव देही पाई। विमान आया जिसमें बैठकर दोनों बेकुंड को गए। वह खोपड़ी एक साधु की थी, जो गीता के 5वें अध्याय का पाठ किया करता था। वह परम पवित्र थी। उसके जल में दोनों पवित्र हो गए। जो प्राणी श्री गंगा जी में स्नान करके गीता जी का पाठ करते हैं, वह बेकुंड को जाते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।
ओम नमो भगवते वासुदेवाय।